डॉक्टर्स वर सेइंग कि आपकी जो लेग है वो पहले जैसी दोबारा नहीं हो सकती कभी कि डेफिनेटली अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मीन्स एवरीथिंग इज फैमिली। लोग बदल गए है ना, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे दे डिड नॉट हेल्प मी दैट मच। अगर कोई इंसानियत नहीं दिखा रहा तो हम क्यों बुरे बने। आई थिंक मतलब इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। मैं मतलब टोटली ही चेंज हो गई हूँ। जो मैं पहले थी लिखूंगी ज़रूर, बट पब्लिश करूंगी या नहीं वो फिर डिपेंड करता है ऑन द पब्लिक रिस्पॉन्स डेफिनेटली। मैं हॉस्टल में अपनी लाइफ में ही बिजी हूँ कि मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, पार्टिसिपेट करना है, ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। जो चीज़ होनी है वो समय के साथ खुद ऑटोमेटिकली हो जानी है, और जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। कि जितनी भी आपकी लाइफ है बस आप स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ज़िंदगी में समय एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी, कभी गम, कभी फूल, कभी कांटे। और ज़िंदगी में अक्सर ही हादसे हो जाते हैं जो ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ लोग उन हादसों के कारण टूट जाते हैं और कुछ लोग उन हादसों से सबक लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत है रसनीक, जिनके साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि वो ऐसा कौन सा हादसा था जिसने आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया? सो मैम मैं जब अपनी CSIR नेट की कोचिंग लेने के लिए पुणे गई थी तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड ही एक्सीडेंट हुआ। मतलब मेरी जो राइट लेग है वो टोटली रप्चर हो गई थी, और मतलब मेरे को कोई वो नहीं था कि आई कुड इवन वॉक, और मतलब पता नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिकॉज डॉक्टर्स वर सेइंग कि आपकी जो लेग है वो पहले जैसी दोबारा नहीं हो सकती कभी भी। उन्होंने ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही दे दी, तो आई वॉज़ वेरी शैटर्ड। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब कि आगे की अब मेरी जो लाइफ है उसमें क्या चेंज आएगा। बिकॉज मैं एक स्टार्टिंग से ही बहुत कॉन्फिडेंट टाइप की लड़की थी, बट आई डेंट नो दैट कि अब इसके बाद के मेरे साथ क्या होने वाला है। अक्सर ये ऐसा होता है कि अगर हमें मामूली सी भी चोट लगती है ना, तो हम अपने परिवार की ओर देखते हैं कि कोई हमारे आसपास हो। तो जब ये हादसा हुआ, क्योंकि आपने बताया कि आप कोचिंग ले रहे थे और यहाँ पर नहीं थे, तब क्या आपके साथ कोई था? वहाँ पे डेफिनेटली फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, बट कोई फैमिली मेम्बर नहीं था फॉर श्योर। बिकॉज पंजाब में ही सेटल्ड हैं तो पंजाब में ही है सारी फैमिली। पुणे में, महाराष्ट्र में डेफिनेटली नोबडी वॉज देयर। बट मतलब जब मैंने सोचा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट थॉट वाज ऑब्वियसली कि वहाँ पे टीचर्स को कॉल करेंगे या फिर फ्रेंड्स को कॉल करेंगे। और कोई ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज है ना, क्योंकि फैमिली इतनी दूर बैठी है, सडनली दे कैन नॉट रीच ऑन द स्पॉट। तो फिर मैंने ऑब्वियसली अपने टीचर्स को कॉल किया, एंड बट इट वॉज फाइन, इट वॉज सपोर्टिव इन द बिगनिंग, बट बाय द एंड मतलब वहाँ से एकदम निकलते निकलते इट वॉज लाइक कि डेफिनेटली अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मीन्स एवरीथिंग इज फैमिली। अदर पीपल आर just for the sake of friendship or for the sake of something, some selfish motive. So वो thoughts आई उस टाइम माइंड में। अच्छा रसनीक, ये बताइए कि अक्सर ही कहते हैं कि हमें लोगों की पहचान तब होती है जब हम पर कोई मुसीबत आती है। आपकी ज़िंदगी में भी वो एक समा आया था। उस समय क्या कई चेहरों से नकाब उतरे? ओके, सो
प्रॉब्लम इज़ कि पहले आई यूज टू थिंक कि हाँ मतलब लोग चेंज हो गए, लोग बदल गए, है ना, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे दे डिड नॉट हेल्प मी दैट मच जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, या फिर जो मैं एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज टोटली ब्रोकन, बिकॉज मैंने ये सोचा कि जो मतलब हम रिश्ते बनाते हैं लाइक फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि आई हैड ऑलवेज गिवन माई 100%, कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है कि मतलब मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगी कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फिर पीपल विल कम एंड हेल्प मी. बट व्हेन आई सॉ द पीपल अराउंड, दे वर लाइक हमारी स्टडी, हमारी लाइफ, हु आर यू, मतलब ये चेंजेस उस टाइम मैंने देखे. बट इवेंचुअली नाउ आई एम ओके, नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक इनटू दैट थिंग. बट ठीक है, इट हैपेंड डेफिनेटली. रसनीक, अक्सर ही ज़िंदगी में ऐसा होता है जब इंसान टूटता है या इंसान की ज़िंदगी में ऐसा हादसा होता है, जैसे इस हादसे ने आपको शारीरिक तौर पर भी प्रभावित किया और मानसिक तौर पर भी, आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को मोटिवेट करती है। कई लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जो हमेशा मोटिवेट करता है, और कई लोगों की ज़िंदगी में एक सीक्रेट कोई पॉइंट होता है। जैसे भी मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ है जिसको देखकर मैं हमेशा ही मोटिवेट रहूँगी, और मैंने मतलब इन सर्कमस्टांसेस से आगे निकलना है, जीतना है। आपकी ज़िंदगी में क्या कोई शख्स था जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमेशा आप मोटिवेट रही और टूटी नहीं? डेफिनेटली इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सन, अगर तो मतलब आप कहो कि कोई शख्स है, तो आई थिंक येस, देर आर 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन विच आर रियली क्लोज टू मी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. मतलब आई कैन लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट देम कि मतलब यहाँ पे नहीं है अगर, तो फिर मतलब मेरे साथ नहीं है, बट स्टिल टेलीफोनिकली दे आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी ऑल द टाइम. अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल देर वॉज वन अनदर रीज़न. वो ये रीज़न था कि अगर मतलब जब मैं अपनी फैमिली की तरफ देखती हूँ, अपने फादर की तरफ और अपने ब्रदर की तरफ देखती हूँ, तो डेफिनेटली आई फील इफ़ आई ब्रेक एट दैट पॉइंट, कि अगर मैं मतलब टूट जाऊँ, आई फील लाइक एंडिंग अप, सब कुछ ख़त्म हो गया ये वो, सो दे हैव नो बडी एल्स अदर देन मी, है ना. सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग. तो आई थिंक दीज आर द टू रीजन्स विच ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. अच्छा रसनीक, ये बताइए कि हादसे से पहले और हादसे के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब की जो रसनीक में क्या अंतर है? क्या आपके व्यवहार में, क्या आपकी सोच में, क्या आपके नज़रिए में कोई अंतर आया है? आई थिंक मतलब इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज. मैं मतलब टोटली ही चेंज हो गई हूँ. जो मैं पहले थी, डेफिनेटली आई विल नॉट से दैट मतलब पहले मेरे मन में कोई रूडनेस थी या वट एवर, बट जो अभी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. बिकॉज पहले मैं ये सोचती थी कि हेल्प करो सबका एंड ऑल, बी लाइक वेरी फाइन. डेफिनेटली उस टाइम मीन्स आई यूज टू गेट दोज फीलिंग्स ऑल्सो कि जेलस फैक्टर हो गया किसी से या वट एवर, है ना. फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट के बाद मैंने देखा कि जो मतलब आसपास लोग हैं, सोशलाइज जो मेरी सोशल फैमिली है, दैट वाज नॉट रियली विद मी एक्सेप्ट फ्यू पीपल. तो उस टाइम आई थॉट कि मतलब कोई नहीं है, किसी का नहीं है, तो मतलब मैंने किसी से बात नहीं करनी. आई विल ब्रेक ऑल द सोशल सर्कल, आई विल जस्ट बी विद मी एंड माई फैमिली, दैट्स इट. मतलब वो थॉट आई. फिर आफ्टर लाइक 1.5 साल, जो दैट वाज द टाइम जो अभी तक का मतलब ये जो टाइम है, आई केप्ट टीचिंग, एंड वो टाइम पे आई रियलाइज दैट अगर कोई मतलब ह्यूमैनिटी फॉलो नहीं कर रहा, अगर कोई इंसानियत नहीं दिखा रहा, तो हम क्यों बुरे बने. मतलब वी शुड बी गुड टू अदर्स. तो मैंने ये सोचा कि आई नो मैटर वॉट कि कोई मेरे साथ क्या करा है या क्या किया उसने, बट आई विल बी गुड फॉर अदर्स. ये सोच के मैंने अपने आप को चेंज ही कर लिया टोटली. नाउ माई थिंकिंग इज लाइक कि सबके साथ ही अच्छा प्यार रहो, प्यार रखो, बिकॉज यू नेवर नो, लाइफ इज शॉर्ट. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
अच्छा रसनीक, जब ये हादसा हुआ उसके बाद काफ़ी समय आप घर पर भी रहे होंगे क्योंकि शारीरिक तौर पर आपको कई चोटें लगी हुई थी। उस समय पर आपने क्या किया? उस समय को आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, अपने कोई शौक पूरे किए, या उस समय पर आपने ये सोचा कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया? डेफिनेटली आई विल नॉट बी लाइक आई विल बी ट्रूली ऑनेस्ट। मैं इस पॉइंट पे मैंने स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीना तो डेफिनेटली यही सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हो गया। बट देन धीरे धीरे आई एम रियली हैप्पी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है कि हमारे पास सेल फोन्स है, यूट्यूब पे हम मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं एंड ऑल। और डेफिनेटली कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दे केप्ट मोटिवेटिंग मी। उसके बाद आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट idea, but I started writing a novel, an English novel, titled a girl who roamed for love. मतलब फिर मैंने सोचा कि मतलब मैंने सोचा नहीं, it just came automatically, so I just started writing it. तो अभी वो नॉवल क्या आपका पब्लिश हो चुका है या होने वाला है? क्या कंप्लीट हो चुका है? क्या उसका स्टेटस है? Okay, so novel is completed. Definitely, many of the people, because I spread this word already. Many of my friends and near and dear ones, they are already asking me कि कब तेरा novel आ रहा है, and we really want to. We are looking forward to read it. So, but it so happened कि वो उस time publish होना था जब COVID का period start हुआ था. But unfortunately, it collapsed कि वहाँ पे मेरे publisher से नहीं हो पाई बात COVID के time जब lockdown हो गया था. तो उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली ही 1 month बैक आई टॉक्ड विद द पब्लिशर एंड soon definitely. I will not promise a month because definitely you never know, but definitely in coming few months it will be out for sure, for sure. वाकई ही बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपके पास समय होता है, कुछ लोग उस समय पर रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, और कुछ लोग जो हैं उसी समय पर उसको यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ कर जाते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। आपने सोचा था आप कभी नॉवल लिख लेंगे? नॉट रियली, मतलब डेफिनेटली बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली फ्रेंड्स और टीचर्स से दैट यू आर टैलेंटेड, बट आई डिडंट नो दैट दिस वाज आल्सो अ टैलेंट। बट डेफिनेटली अभी भी आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेट्स सी, जब आएगा नॉवल, पीपल विल रीड, देन आई विल डिसाइड दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट और नॉट। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अच्छा ये बताइए रसनी, कि आपकी ज़िंदगी बदली है कि नहीं? उस हादसे ने कोई ज़िंदगी बदली है कि अगर वो हादसा ना होता तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पर होती? कभी ऐसा आपके मन में ख्याल आया है? अशोर्डली ऐसा ख्याल तो पक्का ही आया है, बिकॉज स्टिल टुडे आई फेस, मतलब आई फील दैट देयर इज समथिंग लैकिंग इन मी, लाइक कोई आर्टिफिशियलिटी, जैसे ठीक है सब कुछ नॉर्मल चलना है, सब कुछ है, मतलब आई कैन नॉट रन टू फास्ट, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट आई फील दैट if it would not have happened then maybe I could do some things better. but ठीक है, फिर वही बात आ जाती है कि people are never satisfied in life, so it's okay. now I think जो है it's okay, I'm happy with it. कोई शिकायत तो नहीं ज़िंदगी से? not at all. now I don't want to be angry with my life at all. I'm very happy, very happy. अच्छा रसनीक, आने वाले समय के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आप अपने राइटिंग के पैशन को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, या आपने सोचा है कि मैंने टीचिंग की लाइन में जाना है? आपने आने वाले समय के बारे में कुछ सोचा है? हाँ जी बिल्कुल। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, यू नेवर नो दैट यू विल बी सीइंग टुमारो और नॉट, बट फिर भी हर कोई अपने गोल्स बनाता है, एम्बिशंस रखता है, सो डेफिनेटली मेरे भी एम्बिशंस हैं। टीचिंग इज़ डेफिनेटली वन, बिकॉज व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स आई फील इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ और उनको समझ आ रहा है, जब वो रिस्पॉन्स देते हैं या उनके मार्क्स आते हैं, तो आई रियली फील हैप्पी अबाउट दैट. So teaching is definitely going to happen forever till I feel I can. And then writing is let me see what happens, because I want to see the response of my first novel. I really want to know if I am a good author or not. अगर नहीं भी मेरा response इतना अच्छा हुआ तो definitely I will not leave writing. लिखूंगी ज़रूर,
बट पब्लिश करूँगी या नहीं वो फिर डिपेंड करता है ऑन द पब्लिक रिस्पॉन्स डेफिनेटली. ज़्यादातर कौन सी चीज़ें आपको लिखनी पसंद है? ओके. सो मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं एक स्टोरी लाइन में नॉवल ही लिखूंगी बिकॉज मैंने अपने खुद के बारे में सोचा और मैंने थोड़ी मतलब डेफिनेटली पूरी प्योरली मेरी लाइफ बेस्ड नहीं है. थोड़े बहुत उसमें मिक्सचर अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है इंक्लूडेड है. बट देन आई थॉट कि मतलब rather thought one of my friends suggested me to read a lot of books which are self help books. तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जैसे थिंक लाइक अ मंक की मैं बुक पढ़ रही हूँ करंटली जय शेट्टी की. और मैंने प्रियंका चोपड़ा जॉनस की अनफिनिश्ड जो है बुक पढ़ी है. सो आई थॉट कि rather than writing novels we can also go for self help books because अगर हम अपनी बुक्स के थ्रू किसी को मोटिवेट कर पा रहे हैं या किसी की लाइफ में हेल्प कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली नथिंग इज़ बेटर देन दैट. तो आई थिंक हर काइंड की बुक लिखना चाहूँगी लाइफ में अगर गॉड गिव्स मी दैट चांस आई विल बी वेरी मच इन ग्रेटिट्यूड विद दैट. अच्छा रजनीक, ये बताइए कि अक्सर ही कहा जाता है कि जो गर्ल्स हैं ना वो अपने पापा की ज़्यादा क्लोज होती हैं। पापा के साथ आपका इस हादसे से पहले या बाद में उनका रिलेशन आपके साथ, उनका व्यवहार, उनकी केयर, उसमें कुछ आपने अंतर महसूस किया या बिल्कुल वैसा ही था? It's unquestionably very different because पहले I did not even realize कि there is somebody waiting for me. मतलब मैं हॉस्टल में अपनी लाइफ में ही बिजी हूँ कि मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, पार्टिसिपेट करना है, ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है. मतलब आई नेवर थॉट कि व्हाट अबाउट फैमिली. मतलब फैमिली इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई जस्ट रियलाइज्ड आफ्टर एक्सीडेंट कि नो यू कैन नॉट लीव योर फैमिली जस्ट लाइक दैट कि मतलब आप सोच ही नहीं रहे उनके बारे में या वट एवर. मैं मतलब ये कहूँगी कि मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है अपने फादर के साथ. आई एम सो ग्लैड दैट दिस एक्सीडेंट हैपन. दिस इज़ द रीज़न आई एम ग्लैड कि बहुत कुछ मैंने सीखा कि मेरी फैमिली, मेरा ब्रदर और मेरे फादर मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड आई एम सो हैप्पी आई रियलाइज दैट सीरियसली. अक्सर ऐसा होता है कि जो घर में ना जो मम्मी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और पापा को अक्सर ही हमारी सोसाइटी में देखा जाता है गुस्से वाले। क्योंकि एक तो अक्सर जब बच्चों को डांटना होता है तब भी मम्मियाँ जो है पापा को आगे कर देती हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि पापा का जो रूप है गर्ल्स के सामने ऐसा बना होता है कि हमारे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। जब ऐसे हादसा होता है तब जो मेल है, मेल का एक सॉफ्ट कॉर्नर बाहर आता है, तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम अक्सर ही सोच लेते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन जो मेल है वो भी बहुत इमोशनल होता है। आपने अपने ब्रदर का ज़िक्र किया है, फादर का ज़िक्र किया है, क्या आपको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो बहुत इमोशनल होते हैं मेल? तो इस हादसे के कारण वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो जेंट्स का, आपको उस बात का एहसास हुआ? Definitely, my mother, she used to be like, I still feel that she's here with me somewhere. So she is used to be really nice and still everyone talk about her soberness, her simplicity कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे by nature. तो वो टाइम आई डेफिनेटली मिस अ लॉट. बट द थिंग दैट यू आर आस्किंग, यस, अभी अभी कल ही मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ईडियम पढ़ा के हटी थी दैट इज़ एज कोल्ड एज आइस. एज कोल्ड एज आइस मतलब कि जो इमोशनल होते हैं पर दिखाते नहीं है कि हम इमोशनल हैं. तो वो बात में आई कैन कनेक्ट कि जो मेल्स होते हैं they are definitely very emotional from heart but they do not show their emotions. So I think I have discovered a new phase of my brother and my father because I was in least interaction with them. Now I'm very happy that I know them very well in my life. अगर हम रजनी की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस पूछना चाहें तो वो कौन सी होगी? Okay, so I think to be very honest, strength, it's really difficult to say, but strength is कि whatever happens, because definitely I would not say कि मैं ही दुनिया की सबसे दुखी
इंसान हूँ। बहुत लोग बहुत ज़्यादा दुख फेस कर रहे हैं, वो जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली देयर वर मैनी इंसिडेंट्स इन माई लाइफ, बट आई फील दैट इट इज़ माई स्ट्रेंथ कि मैं वो इंसिडेंट्स में से निकल जाती हूँ, पता नहीं कैसे, बट हाँ, आई डू इट। सो आई थिंक दैट इज़ माई स्ट्रेंथ कि आई कैर यू नो आई कलेक्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस सम हाउ, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बट येस डेफिनेटली दैट्स माई स्ट्रेंथ. Currently, if I talk about that strength that I have recently developed after accident, that is patience. जो चीज़ होनी है वो समय के साथ खुद ऑटोमेटिकली हो जानी है, और जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देते हैं. दैट इज़ द थिंग, यू नो. एंड फिर उसके बाद अगर वीकनेस की बात करनी है, तो वीकनेस, यू नो, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस. आई रियली यू नो डोंट नो व्हाट टू मेंशन, but I think the worst weakness of mine is that I am very emotional kind of person. And मतलब मुझे नहीं पता चलता कि मैं सामने वाले के सामने सडनली, मैं अगर मैं दुखी हूँ तो आई विल स्टार्ट क्राइंग और आई विल स्टार्ट लाफिंग और वट एवर. आई हैव वेरी लेस कंट्रोल ओवर माई इमोशंस. सो आई थिंक मे बी बिकॉज दे आर very much connected with the reality. So I'm very emotional. That is my weakness. अच्छा रसनीक, उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, खास करके वो जो हादसे के कारण टूट जाते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? Okay, so I will definitely, you know, start by saying कि मैं बार बार यही बात बोलती रहती हूँ. मैं हर किसी को, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलती रहती हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. तो इसलिए मतलब कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज, जहाँ पे पेटल्स भी हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, और जहाँ पे थॉर्न्स भी हैं, कांटे भी हैं जो यू नो चुभेंगे डेफिनेटली. सो अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे लाइफ में. सो आई थिंक कोई भी जो टाइम है वो फिक्स नहीं रहेगा, मतलब चेंज डेफिनेटली आएगा ही आएगा. सो आई थिंक कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो आई कैन नॉट जज, बिकॉज यू नो आई हैव बिकम वेरी जजमेंटल दीज डेज. क्योंकि कईयों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कईयों की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, तो हम नहीं बता सकते कि वो कैसा फील कर रहा है. बट डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी. सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस रखें. इवन इफ़ आप बहुत किसी बड़े डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आई डोंट नो, यू नो, देर आर मैनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ऑल, जिनका पता नहीं ठीक होना भी पॉसिबल है या नहीं. बट डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू से कि जितनी भी आपकी लाइफ है, बस आप स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी. आई डोंट नो कि मतलब कब जाएंगी, बट डेफिनेटली दे विल गो वन डे, फॉर श्योर, फॉर श्योर. रसनीक, जैसे आपका नाम मधुर है, आपकी बातें मधुर है और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में भी हमेशा ही मधुरता रहे. हम यही आशा करते हैं. समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, थैंकफुल कि यू नो आपको लगा कि आई एम दैट मच कि आप मेरा इंटरव्यू लें. थैंक यू सो मच. ही आप प्रेरणा स्रोत हैं. कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं. वाकई ही जिंदा दिली की मिसाल है. हादसे के कारण टूटी नहीं, बल्कि लोगों के नकाब भी उतर गए, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया वो है कि अपने अंदर ह्यूमैनिटी नहीं ख़त्म करनी. लोग बुरा करें, किस्मत बुरा करे, लेकिन खुद अच्छे बने रहो, कॉन्फिडेंट बने रहो, पेशेंस रखो. वाकई ही ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा. तो फिर मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.